यूपी पंचायत चुनाव अपने पूरे चरम पर है और हर कोई उम्मीदवार अपने अपने मतदाताओं को अपने अपने तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल यूपी के बिजनौर में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। इसमें सभी लोग अपने अपने अनुसार मतदाता अपने उम्मीदवार को चुनेंगे और आज उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास में वार्ड नंबर नजीबाबाद के वार्ड नंबर 1 से उम्मीदवार जावेद फौजी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो किन मुद्दों के पर चुनावी मैदान पर उतरे हैं और जनता के बीच में किस किस तरह के वो योजना लाने वाले हैं अगर वो जीत जाते हैं तो जावेद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि किन मुद्दों पर आप जो जनता के बीच में जाने वाले हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, आजकल समाज में एजुकेशन और पढ़े लिखे समाज में एक नेतृत्व की सख्त आवश्यकता है। मुद्दे सबसे पहले तो यही हैं कि समाज में जो भी हम कर रहे हैं एक जागृति हो और हर तरह का जैसा माहौल है उस माहौल में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो माहौल को समझता हो, वक्त की समझता हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड। मुद्दे समाज में ये हैं कि जो गरीब आदमी का हक सरकार के द्वारा मिलता है सरकार तक नहीं पहुंचता, उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। एजुकेशन का मुद्दा है, लोग एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं। एजुकेशन के लिए बच्चे हैं, गरीब हैं, उनकी मदद होनी चाहिए जिस तरीके से भी हो सकती, संभव हो सकती है। प्रशासनिक परेशान है लोग, प्रशासन में उनकी मदद होनी चाहिए। जायज़ मदद सबकी होनी चाहिए, हर आदमी को की जायज़ मदद होनी चाहिए। हर आदमी को उसका अधिकार जो गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है वो मिलना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है, क्योंकि और मुद्दा ये जब ही संभव हो सकता है जब कोई एजुकेटेड आदमी जो अपने अधिकार जानता हो वो इसमें नेतृत्व करे। जब तक वो नहीं करेगा, जो अपने अधिकार नहीं जानता, वो दूसरे के अधिकार की रक्षा कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं, क्योंकि जब उसे खुद के अधिकार मालूम नहीं। ये सब इसी मुद्दे हैं इसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम भारत में रहते हैं। भारत में रहने के बाद में कुछ मसले इस तरह होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। वो जानकारी किस तरह से होगी, क्योंकि जनता तक पहुंचाई नहीं जाती। लेकिन अगर एजुकेटेड पर्सन कहीं ना कहीं अगर जनता की सेवा के लिए लगते हैं तो उसका कहीं बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। आप जावेद साहब, मैं आपसे एक सवाल के लिए काम करते थे, आप फौजी थे आप, तो उस टाइम भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होगा कि अपने क्षेत्र में जाके कि मुझे कुछ ऐसा करना है। वही बात मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। इसके लिए ऐसा है, जब आदमी नौकरी करता है तो सभी जगह पूरी दुनिया में, इस देश में जहाँ भी नौकरी की परेशानी सब जगह होती है। कहीं कहीं बड़े अच्छे नेता हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। अभी बच्चा है कोई, यहाँ ग्राउंड नहीं है, अगर बच्चे नौकरी की ओर जाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको रनिंग करना आना चाहिए, रनिंग कैसे करते हैं वो करना चाहिए, फिजिकल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सभी चीज़ें उसमें ये आदमी तभी बता सकता है, तब कहीं से इसके लिए वो फ्री होगा। अब मैं ये सोच के आया हूँ कि लोगों को जागरूक किया जाएगा, उनकी क्या चीज़ उनको करनी चाहिए, किससे उनका भला होगा, वो करने के लिए आए। अब ये रहा नेतृत्व का सवाल, तो ये तो जनता के हाथ में है, वो चाहे तो इसे स्वीकारे ना स्वीकारे। जनता को ये फैसला जरूर करना है। मैं इस चीज़ को जरूर कहता हूँ कि जनता का वोट देने का अधिकार है, लेकिन वोट देते समय जनता ये जरूर समझे कि मेरा वोट जायज़ जगह जा रहा है नहीं जा रहा। हार जीत तो बात की बात है, कम से कम हर आदमी ये सोच के वोट दे। तो मैं ये नहीं कहता मुझे वोट दें, लेकिन जो भी आपको लगता है कि हाँ ये जायज़ है, ये आदमी नेतृत्व करने के लायक है, पढ़ा लिखा है, ये कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, पद पर रह गए, उसको वोट जरूर दें, क्योंकि वोट देने का अधिकार है। और वो वोट जब ही हो सकता है संभव जब आप अच्छा इंसान चुनेंगे। अगर आप अच्छा इंसान नहीं चुनेंगे तो समस्या ये आती है कि हमने उनको चुना, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। काम तो जब करेंगे जब उन्हें कुछ पता होगा, क्योंकि वो तो खाली राजनीति के लिए आए हैं। हम राजनीति के लिए नहीं, सेवा के लिए हैं। और ये जनता के ऊपर डिपेंड है, वोटरों के ऊपर, वो फैसला करें हमारा हम सेवा लायक हैं या नहीं। अगर सेवा का मौका देंगे सेवा करेंगे, और नहीं भी देंगे तो भी जिस लायक हम हैं, रिटायर्ड है, जिस हद तक भी जा सकते हैं, जहां तक भी हम कोशिश कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ चीजें इस तरह की होती है जो कागजों में सीमित होकर रह जाती हैं, जनता तक सीधा उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। लोग बाग दर दर भटकते फिरते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तजुर्बा जो होता है, एक सोच जो होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों को जहन में एक बड़ी चीज पैदा कर देती है, जिसमें एक पूरे का पूरा एक सेना उनके पीछे खड़ी हो जाती है। सबसे अहम चीज है कि कोई भी चुनाव अगर होता है तो उसमें मतदाता अपने अपने तरीके से रुझाने की कोशिश करते हैं। कई तरह की स्कीमें उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधे तौर पे जो है जनता तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ
विकास के मुद्दे पर अगर आपसे बात करी जाए तो विकास के लिए कोई मैनिफेस्टो सबके सब अपने अपने लेकर आते हैं, तो आपने भी एक जहन में इस तरह का मैनिफेस्टो तैयार किया होगा, वो मैनिफेस्टो आपसे जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, विकास के लिए तो सभी चीज विकास में आती है। घर का विकास हो, आपका बच्चा है उसका विकास हो, एजुकेशन के लिए विकास हो, रोड है, नाली है, ये सब विकास की है। लेकिन जब तक इंसान जानेगा नहीं कि कहाँ से आएगी, मान लिया आपके जिला पंचायत में पैसा नहीं है, आप डीएम फंड से भी ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना चाहिए ना, नेतृत्व को जागरूक होना चाहिए। विधायक के पास भी आप जा सकते हैं, आप जनता के नेता हैं, जनता के लिए काम करेंगे। जो भी आपको समस्या है उसके लिए आप वहां तक पहुंचिए, लेकिन आप पहुंचेंगे जब आप नेतृत्व करेंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, जब जनता आपको चुनेगी तब आप जाके किसी पास बोलते मुझे जनता ने चुना, मेरी जनता को ये समस्या है, आप डीएम फंड से लाइए, एमपी फंड से लाइए, विधायक फंड से लाइए, या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइए, कहीं से भी लाइए, स्टेट गवर्नमेंट से लाइए, कहीं से भी लाइए, लेकिन आप ला तो तभी सकते हैं, तब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि जब जनता के बीच में तो तब पहुंचेंगे, स्कीम का फायदा तब पहुंचेगा जब उन्हें ये पता होगा कि आज जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें एजुकेटेड पर्सन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लालच में आएंगे तो जाहिर सी बात है कल की डेट में आज आप दिख जाएंगे या लालच में आएंगे, उसके बाद में कल का टाइम जो होगा, कोई भी स्कीम के लिए आप किसी के कैंडिडेट के पास में जाएंगे तो उसके लिए केवल आपको बहानेबाजी मिलेगी। लेकिन अगर एक समझदार और ईमानदार व्यक्तित्व आप चुनते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलता है। तो खास तौर पे कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उसी का काम करने के लिए। बहरहाल आपने आर्मी से रिटायर हैं और आर्मी से रिटायर होने के बाद में आपने चुनाव के लिए जिला पंचायत का चुनाव क्यों चुना? जिला पंचायत का बड़ा चुनाव है और बड़ी वो है, बड़ा क्षेत्र आता है, इसमें डेवलपमेंट के ज़्यादा चांसेज होते हैं इसमें, ये सोच के, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करना, क्योंकि मैंने ये सुना जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इतने दूर दूर गांव हैं जहां बहुत सारी चीज़ें, ये मेरे जिला पंचायत में एक गांव है चाठा, वहां आज बिजली नहीं है। अब अभी आपने यूपी में ऐसा भी गांव है जहां बिजली नहीं है, आप जाके देखें वहाँ बिजली नहीं। तो दूर दराज या जितने भी वो होगा, आप जितने ज़्यादा एरिया में घूमेंगे जब भी तो आपको पता लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का मेरा उद्देश्य है। देखिए, क्षेत्र का विकास तब हो सकता है जब क्षेत्र की जो परेशानियां हैं वो उसके बारे में जानकारी हो। मान लीजिए कोई भी जानकारी, अगर हमारी सड़क है, सड़क की अगर जानकारी नहीं होगी तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? लेकिन ये जानकारी कब मिलती है? जब उसका भ्रमण करते हैं, अपने एरिया का भ्रमण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद में मानो गायब से हो जाते हैं, उसके बाद में अगर वो गायब होने वाले लोग इस तरह के होते हैं, उनका विकास जैसे कि वो भूल जाते हैं। यानी कि गायब होना, जनता के बीच में आए, लालच दिया और लोगों को लालच देने के बाद में अपना जो जीत कर चले गए, उसके बाद अपने क्षेत्र को पूरी तरह से भूल जाते हैं। भूलने के बाद में लेकिन जरूर सबसे अहम जरूरी जो है जनता के बीच में रहना। आप पूरी तरह से रिटायर्ड हैं और उसके बाद भी जनता की सेवा के लिए सेवा के लिए आप आए हैं यहाँ पे, तो इस सेवा के मद्देनजर से कब से तैयारी कर रहे हैं? आपका सोच रहे हैं कि कितने दिनों में आप, मतलब ये चुनाव आपके क्या लगता है कहाँ तक पहुँचने वाला आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग जागरूक हैं, उनकी समझ में भी आ रही बात। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे होते हैं, सभी लोगों को समझ में भी आ रही है, और जहाँ मैं जाता हूँ लोग सम्मान भी देते हैं। देश का सेवक बोल के सम्मान भी मिलता है मुझे, इसका बात का मुझे बहुत गर्व है। और मैं हर जाति धर्म के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि फौजी हूँ, फौजी का कोई धर्म नहीं होता, देश सेवा होती है। हर धर्म हर जाति के लोगों से मेरी अपील है, सही चुने, अच्छा चुने, समझदार चुने और अच्छे से देख लें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे चुने, इन जितने कैंडिडेट हैं सब में एक बार तुलना करें और फिर अपने अधिकार का प्रयोग करें, बस ये मेरी अपील है। तो ये थे हमारे पास में जावेद फौजी जी, जो आर्मी से रिटायर हैं और उसके बाद में ये जनता के बीच में आए हैं सेवा करने के लिए। लेकिन जनता इन्हें नकारती है या स्वीकार करती है, ये तो आने वाला खैर वक्त ही बताएगा। बहरहाल सब लोग 19 तारीख को निकलिए, घर से निकलिए और वोट जरूर